start with taxation. So taxation is the collection of a share of individual and organizational income and wealth by government under the authority of law. Taxation is compulsory transfer of money from private individual, institution or group to the government. A tax is compulsory contribution levied on the wealth of an individual, institution or corporation by the government of country. तो पुराना जमाना था, जब पुराने जमाने में राजे महाराजे होते थे तो वो भी कर लगाते थे, वो भी कई तरह के कर वसूल करते थे। जैसे जब फसल होती थी तो लोगों से जाके कुछ पैसे वसूल करते थे ताकि जो खजाना है उसके अंदर पैसे आते रहे और सरकार का कार्य चलता रहे। इसी तरीके से अब हमारी सरकार ने कुछ रूल्स रेगुलेशन के अंडर कुछ टैक्सेस लगाए हैं। तो टैक्स का मतलब होता है कि भी हमने इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से कुछ उसका शेयर कलेक्ट करना है और उसको गवर्नमेंट के पास जमा कराना है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में क्या है? नंबर 1, टैक्स इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की आय कम है उससे कम लेना चाहिए, जिसकी ज्यादा है उससे ज्यादा लेना चाहिए। मीन्स ये इनकम के प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। दूसरा, सर्टेनिटी कि भी हाँ अमाउंट ऑफ टैक्स सर्टेन फिक्स और सर्टेनिटी होनी चाहिए इसकी कि इतना अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास इस साल में कलेक्ट होगा। टाइमली, टैक्स शुड बी पेड इन गिवन टाइम। इकोनॉमिकल, लिटिल यूज फॉर द गवर्नमेंट इफ द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन इज एक्सेसिव। मान लो टैक्स को कलेक्ट करने में हमारा ज्यादा एक्सपेंसेस है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो टैक्स प्रोसेस जो है वो सिंपल होनी चाहिए और सिंप्लीफाई होनी चाहिए। पर्पस ऑफ टैक्सेशन, तो मेन पर्पस क्या है टैक्स का? कोई भी गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि राजे महाराजे होते थे तो उनके शासनकाल में भी टैक्स लगाया जाता था, अलग अलग तरह के टैक्स होता था। तो उससे राजा का जो खजाना था उसके अंदर पैसे कलेक्ट करते थे। इसी तरीके से जो टैक्स का मेन पर्पस है टू रेज फंड्स फॉर पब्लिक पर्पस। जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो पब्लिक के ही काम आने वाला है। टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ इफेक्टिवली, टू प्रोवाइड सोशल सर्विस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, टू इंक्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे के सारे पर्पस तभी सॉल्व हो पाएंगे हमारे पास यदि हमारे पास टैक्स की कलेक्शन होगी। Then types of taxes. There are 2 types of taxes. One is direct tax and other is indirect tax. Direct tax means it is borne by the persons on whom it is intended to be levied by the authority. Collected at the source, collection cost is very small. Second is indirect tax. Indirect tax का मतलब क्या है कि टैक्स लगा हुआ है हमारे ऊपर लेकिन वो डायरेक्टली हमने नहीं पे करना है। उसमें क्या होता है कि द बर्डन ऑफ दिस टैक्स इज पास्ड ऑन बाय द पर्सन ऑन टू whom इट इज इम्पोज्ड टू अदर पर्सन्स। फॉर एग्जांपल, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लग जाता है। तो वो टैक्स जो सेल टैक्स जो टैक्स लगता है तो वो डिफरेंट फॉर्म में जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है तो उसको पे करना पड़ता है। तो वो एक एग्जांपल है आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स का। देन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक जितने भी एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर हैं, जितने भी सर्विस क्लास लोग हैं जिनकी इनकम है, बिजनेस फैमिलीज है, बिजनेसमैन है, इन सबको एक टैक्स देना पड़ता है जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। तो इट इज डायरेक्ट टैक्स। मान लो मैं सर्विस करता हूँ, कॉलेज में लेक्चरर हूँ, मेरा एक सैलरी पैकेज है, मेरे को सैलरी मिलती है तो उस सैलरी पे कुछ सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग टैक्स स्लैब्स बना दिया। तो उन स्लैब्स के अंदर टैक्स चार्ज किया जाएगा। वो टैक्स आपका एडवांस भी हो सकता है एट द सोर्स, मीन्स जब सैलरी मिल रही उसी टाइम वो टैक्स आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सोर्स एट टैक्स एट सोर्स डिडक्शन होगी। इसी तरीके से एडवांस में भी टैक्स पे किया जा सकता है और अदरवाइज जब फाइनेंशियल कंप्लीट होगा तब हम टैक्स अपना पे कर सकते हैं। तो इट इज डायरेक्ट टैक्स, सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट,
used for the social welfare and development programs. Every person whose taxable income for the current financial year exceeds the minimum taxable limit is liable to pay the income tax during the current financial year on the income of current year at the rates in force during current financial year. तो ये जो इनकम टैक्स रेट्स हैं हर बार रिवाइज होते रहते हैं, तो इनके लिए भी हम डिस्कस करेंगे. फीचर ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स इज एनुअल टैक्स. टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट. टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन डिफाइंड इन सेक्शन 231. टैक्स charged on total income of every person computed in accordance with the provision of this act. Income tax is to be deducted at the source and can also be paid in advance, which depends upon provision of the act. तो टाइप्स ऑफ इनकम, अब हम बताएंगे कि कौन कौन से टाइप्स की इनकम होती है. नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरीज. जैसे जो एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लोग जॉब करते हैं, उनकी इनकम कहाँ से आएगी? उनकी इनकम आएगी सैलरी से. फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज. जैसे घर की कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो उससे जो इनकम होगी उसको बोलेंगे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस करता है, उसका जो प्रॉफिट है उसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स में कई बार हम सेल परचेज करते हैं, कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो उसके ऊपर एक गेन होता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. दैट इज नोन एज कैपिटल गेन. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अदर सोर्सेज मीन्स कोई एग्रीकल्चर इनकम है, या कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है किसी टाइप की, उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ इनकम्स. एक बार हम रिवाइज करेंगे. इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, then profit of business or profession, capital gain, and last one is income from other sources. पर प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स. टैक्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, फिर हमें टोटलिंग करनी पड़ती है, फिर डिडक्शन करनी पड़ती है, प्रोविजन फॉर टैक्स. क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इनकम इज क्लासिफाइड अंडर द अबोव हेडिंग्स. अबोव हेडिंग मीन्स जो लास्ट हमने डिस्कस की है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, या प्रॉफिट है, कैपिटल गेन. इन सब हेड्स के अंदर जो भी आएगा उसकी हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे, फिर हम उसकी टोटलिंग करेंगे. इनकम ऑफ एवरी हेड इज टोटल, विच इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम. देन डिडक्शंस. तो गवर्नमेंट ने 80C के अंदर 1.5 लाख की डिडक्शन दी हुई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दी हुई है 50,000 की. तो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे को कुछ प्रोविजन दिया है जिसमें हम डिडक्शंस कर सकते हैं, वो टोटल सैलरी में से लेस हो जाएंगे आपके. देन प्रोविजन फॉर टैक्स. टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट. इंपॉर्टेंट टर्म्स. असेसमेंट ईयर. अब असेसमेंट ईयर का मतलब ये है कि जो साल चला गया उसकी असेसमेंट हम कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर में. तो इट मीन्स यदि हम बात करें 1 अप्रैल 1999 से लेके मार्च 31 मार्च 20 तक, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर था. और अब 20 से 21 वाला जो साल आएगा 20 to 21 वाला, उसको हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे. देन पर्सन में क्या हो सकता है? इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, सिंगल पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, और ए लोकल अथॉरिटी हो सकती है. इस अलग अलग टाइप के पर्सन हो सकते हैं इसमें. असेसेस. हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स, हु इज लायबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर द एक्ट, in respect of whom any proceeding under this act has been taken for assessment of his income. Then income. Income क्या है आपके पास? प्रॉफिट एंड गेन है, डिविडेंड्स है, वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, वैल्यू ऑफ एनी प्रीरिक्विजिट्स, एनी इंटरेस्ट जिसके ऊपर हमने टैक्स देना है. तो वो इनकम कहाँ से आएगी? इनकम आ सकती है प्रॉफिट एंड गेन से,
कोई डिविडेंड्स पड़े हैं किसी के पास, वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, वैल्यू ऑफ एनी प्रीरिक्विजिट्स, एनी इंटरेस्ट, कोई जैसे कुछ अमाउंट आपके पास है, आपने बैंक में उसको सेव कर दिया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल होगा आपका, सैलरी है, कमीशन है, एनी टाइप ऑफ रेमोरेशन, वो भी सब आपका टैक्सेबल में आएगा, वो भी इनकम काउंट होगी आपकी। कई बार आपको कोई लॉटरी में बेनिफिट हो गया तो एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, एंड लास्ट वन इज एनी सम रिसीव्ड अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। समटाइम्स हम कोई इंश्योरेंस करा लेते हैं और वो मेच्योरिटी के बाद टैक्सेबल है, तो हमें जो अमाउंट मिला तो उसके ऊपर भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड 6 पॉइंट इज ग्रॉस टोटल इनकम। The total income compounded in accordance with the provision of Income Tax Act before making any deduction under the law. So, thank you. This was about the income tax.